श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने एक दिन में दान का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि भगवान रामलला के दर्शन के लिए जहां पहले दिन 5 लाख से अधिक की भीड़ जुटी, वहीं दूसरे दिन 3 लाख से अधिक और आज तीसरे दिन लगभग तीनों दिन मिलाकर 10 लाख से अधिक लोगों ने रामलला का दर्शन पूजन किया। देश भर के प्रमुख मंदिरों में रोज चढ़ने वाले चढ़ावे और अन्य चीजों की तुलना करें तो यह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की बात है कि केवल 22 जनवरी को 3 करोड़ 17 लाख से अधिक की राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान में प्राप्त हुई। देश दुनिया के राम भक्तों ने ऑनलाइन दान भी किया है। पहले रोज 4 लाख तक की धनराशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय में जमा हो रही थी। ये ऑनलाइन भेजी गई राशि के अतिरिक्त थी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नियमों में बदलाव कर दर्शन अवधि को बढ़ाकर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक करना पड़ा है, जबकि आम दिनों यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले शाम 7 बजे मंदिर बंद हो जाता था। भक्तों की सुविधा के लिए यातायात साधन भी बढ़ाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 4 होल्डिंग एरिया बना दिए गए हैं। यहां से 150 से 200 की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था मंदिर की ओर रवाना किया जा रहा है। बैरियरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। रामनगरी के प्रवेश बिंदुओं एवं भीड़ पर नजर रखने के लिए डिजिटल डाटा तैयार करने के लिए विशेष सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए हैं। इन कैमरों को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत क्रियान्वित कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5000 तक कर दी गई है, जिसमें 1000 से अधिक अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। गुरुवार को श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ा कम हुई, लेकिन बावजूद इसके दर्शन करने वालों का सिलसिला तेज हो चला है। राम मंदिर में दान करने वालों का सिलसिला जहां तेज हो चला है, करोड़ों का दान हो चुका है, वहीं राम भक्त अभी भी रामलला को कुछ न कुछ भेंट अर्पित कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम भक्त लगातार प्रभु राम के चरणों में भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से 80 किलो की स्वर्ण जड़ित तलवार ट्रस्ट को सौंपी गई है। यह तलवार महाराष्ट्र के नीलेश अरुण सकट ने बनाया है। उन्होंने बताया कि जब से राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब से उन्होंने प्रण किया था कि रामलला को एक तलवार बनाकर वह भेंट करेंगे। आज उनका सपना पूरा हुआ। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश अरुण सकट है। मैं नवी मुंबई कोपरखैरने से महाराष्ट्र से आया हूँ। आज प्रभु श्री राम के चरणों में मैंने ये नंदक खड्ग अर्पण किया हुआ है। ये जो खड्ग है, इसकी कुल वजन इसका 80 किलो है और इसकी लंबाई 7 फुट 3 इंच है। ये खड्ग जो है, इसका ब्लेड जो है ये फौलाद का बना हुआ है। इसका मुट्ठा जो है पीतल का बना हुआ है और इस मुट्ठे पे सोना चढ़ाया हुआ है हम लोगों ने। और इसके साथ साथ ये प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे, इसलिए ये तलवार विष्णु जी को समर्पित किया हुआ है। इस पे आप देखोगे तो इस पे दशावतार बनाए हुए हैं। विष्णु जी के जो दशावतार है वो 10वें अवतार इसमें कोरे गए हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें पद्म, चक्र, गदा, ये जो शंख, ये जो विष्णु के सुचिन्ह है, ये भी इसमें बनाया हुआ है। कोई मान्यता आप मानते कि ये नहीं, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आया था कि मंदिर फिर से यहाँ पे स्थापित होगा और प्रभु श्री रामलला फिर से यहाँ पे विराजमान होंगे, तो मैंने ये प्रण किया था कि यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ ना कुछ एक भेंट स्वरूप में मैं यहाँ पे चढ़ाऊंगा। और इसके पहले भी मैंने एक तलवार बनाया हुआ है, जो कि मेरा लिम्का बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज किया हुआ है। वो 98 kg का तलवार था। वो हमारे कुलदेवत जो है खंडोबा, पाली, सातारा जिला में आता है, वहाँ पे मैंने अर्पण किया हुआ है। ये मेरा दूसरा तलवार है बड़ा। ये कितने किलो की है? ये 80 किलो का तलवार है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लगातार कुछ न कुछ उपहार मिल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए हल्दीराम एंड कंपनी ने 2 गाड़ी भेंट की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हल्दीराम कंपनी की तरफ से 2
गाड़ियां भेंट की गई हैं जो श्रद्धालुओं के लिए होंगी और राम मंदिर ट्रस्ट इसे अपने हिसाब से उपयोग में लाएगा। चित्रकूट से गाजे बाजे के साथ आई चरण पादुका अयोध्या तो पहुंच गई थी, लेकिन इसे अब स्थान मिल गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं चरण पादुका जिसको लेकर एक यात्रा चली थी चित्रकूट से अयोध्या के लिए और जगह जगह पर उसका भव्य स्वागत हुआ था। चरण पादुका का अयोध्या पहुंचने पर जहां लोगों ने आस्था के साथ स्वागत किया था, वहीं अब ये स्थापित हो गई। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। कई कई जत्थों में श्रद्धालु पहुंचते हैं और कुछ न कुछ लेकर आते हैं। नेपाल से धनुष लेकर के अयोध्या पहुंचे एक जत्थे ने राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच करके भव्य दिव्य राम मंदिर में जहां दर्शन पूजन रामलला का किया, वहीं सिटी बुलेटिन से बात करते हुए बताया कि वो 14 दिन पैदल चल करके अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं और साथ में धनुष लेकर आए हैं। क्या कहा सुनिए आप। हम लोग नेपाल के बीरगंज गाहवा माई मंदिर से 11 तारीख को पैदल यात्रा गाहवा माई मंदिर से निकले हैं लोग, और साथ में हमारे महाराज जी द्वारा एक धनुष बाण बनाया गया है। महाराज जी की कलाकारी और हम लोग की मेहनत पैदल यात्रा आज 14 दिन में राम दरबार में लेके आ गए हैं और चाहते हैं कि राम दरबार में कहीं पे भी लग जाए, बस यही एक चाहना है। और हमारे महाराज जी एक शमशान में रहने वाले इतने बड़े राम भक्त हो गए और यहाँ राम दरबार में पैदल यात्रा 14 दिन उनके साथ कैसे कटा वो हम लोग खुद से अनुभव किए हैं। जय सिया राम। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धाम में आस्था हिलोरे मार रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं से भरी भीड़ रामनगरी आ रही है। भक्त रामलला के दर्शन पूजन करने के साथ हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों का दर्शन पूजन कर रहे हैं। खास बात यह है कि देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु अयोध्या से वापसी के समय अपने घर तोहफे खरीदकर ले जा रहे हैं और इन तोहफों में सबसे अधिक राम दरबार श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या धाम में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस बीच अयोध्या आ रहे श्रद्धालु दर्शन पूजन के बाद जब घर वापसी कर रहे हैं तो अयोध्या से उपहार अपने घर ले जाना चाह रहे हैं और ऐसे में वो भगवान राम के दरबार से प्राप्त प्रसाद तो सिर माथे पर लगाते ही हैं, इसके अलावा रुद्राक्ष की माला, भगवा ध्वज और अन्य सामान भी खरीद रहे हैं। लेकिन मेटल से बने राम दरबार भक्तों को खूब लुभा रहे हैं। एक दिन में जहां पहले 10 से 12 राम दरबार बिकता था, वहीं अब एक दुकान पर 30 से 35 राम दरबार प्रतिदिन बिक रहा है। अलग अलग साइज का राम दरबार इन दिनों बेचा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत दिनों के बाद जो हमारा एक सपना साकार हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और रिलेटिव को देना है और सबको बोलना है आने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आकर। तो आप राम मंदिर मॉडल खरीद कर प्रसाद के रूप में इसको वितरित करेंगे? हाँ जी, सब लोग को देना है और दिखाना भी है जाकर कि कैसा हमारा क्या नाम है सपना। मेरा नाम है शंखदीप दे। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं।